Good afternoon, students. That's one is the NCERT exercise solution for chapter first of class 12. That was the part 2. That will include questions from 1.8 to show on. Okay. So probability is that 1.8 to 1.16. Okay. So let us start the question number 1.8 of NCERT exercise. So 1.8 question is that 2-point charges QA equals to plus 3 microcoulomb and QB equals to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. So the question is, first part of this question is, find the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges. Okay. And the second one is the, if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed at the center O, find the force experienced by that test charge. So at first, for solving the part 1 of this question, we need to draw the diagram or figure. So we have two test charges separated by a distance of 20 centimeter. So let us draw. That one is the first point charge and second one is the, so for point charge only small point consider. So that one is QA and that one is QB. So QB equals to minus 3 microcoulomb and QA equals to plus 3 microcoulomb, and the separation line joining between them is AB. The separation distance between AB is called R. So R is given 20 centimeter, that means 0.2 meter in meter. Okay. Let the center of this is O. So at the center we need to find, at according to first part, we need to find the electric field. Okay. So हमने क्या किया हुआ है, यहाँ हमने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. QA प्लस 3 माइक्रोकूलम है, QB माइनस 3 माइक्रोकूलम है और इसका सेंटर कंसीडर कर लिया O. ओके. सो O में जिसमें हमको फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, ये हमको फाइंड करना है. ओके. सो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज दी हुई हैं, ये है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट में फाइंड करना होता है हम वहां रख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज. और देखिए O जो है ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर एंड दिस विल आल्सो बी 10 सेंटीमीटर. क्लियर. ओके. सो O में आप डायरेक्शन देखिए. सो O में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो हमने पॉजिटिव चार्ज O में पुट किया. QA पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, O पे रखे हुए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, है ना. सो रिपेल करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाय A, द डायरेक्शन विल बी EA. क्लियर. नाउ फॉर द सेकंड QB क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो QB नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ EB विल बी attractive. So that's one is the, that means the direction of EA and EB are same. Okay. So direction of EA and EB are same. So let us consider a unit vector in the direction OB. That one is R cap. Consider कर लीजिए. So R cap unit vector है. So electric field at point O, let us consider that is E. So what will be the value of E? The value of E will be algebraic sum of the vectors EA and EB, and the finally जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो किस साइड जाएगा, OB की साइड जाएगा. मतलब किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो, रिजल्टेंट सॉरी यूनिट वेक्टर R की साइड में. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ EA प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ EB और किस डायरेक्शन में लगेगा, फाइनली यूनिट वेक्टर R कैप की डायरेक्शन में. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ EA एंड EB. सो पुट, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, E और EB में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, क्योंकि हमारा जो ये सिस्टम है ये कहाँ पुट है, वैक्यूम में पुट है. इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों से K कॉमन आएगा तो K को बाहर ले लेंगे, है ना. K को मैंने दोनों से बाहर ले लिया. EA की वैल्यू क्या हो जाएगी, K दोनों से बाहर जब जाएगा तो हो जाएगी Q/R².
So q upon r square, that means q for qa is qa upon r square distance square plus qb अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए। सो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। देखिए क्यू ए और क्यू बी एक्चुअल में मैग्नीट्यूड में बराबर है, हमको साइन से अभी मतलब नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डायरेक्शन ले ली है, दोनों का रिजल्टेंट ये जा रहा है। सो क्यू ए की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकूलम और क्यू बी की वैल्यू भी कितनी है 3 माइक्रोकूलम और आर स्क्वायर की वैल्यू। सो दोनों से डिस्टेंस कितनी है, देखिए हम ये नहीं लेंगे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस नहीं लेंगे क्योंकि ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, हमको उस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है दोनों चार्जेस से। तो पॉइंट का डिस्टेंस दोनों चार्जेस से कितना है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो QA that means 3 microcoulomb, that means 10 to the power minus 6 upon r square, that means 10 centimeter, that means 0.1 का स्क्वायर प्लस QB भी कितना हो जाएगा, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 3, सो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस फिर भी वही है 10 सेंटीमीटर क्योंकि वो मिड पॉइंट है। ओके, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों दो बार लिखा है तो प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 टाइम्स है तो 2 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन क्या हो जाएगा 0.1 स्क्वायर। सो 0.1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 0.01 ये आएगी वैल्यू। सो पॉइंट को आप हटा दीजिए तो कितना ऊपर चला जाएगा 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 2 जा 6 9 जा 54 इंटू देखिए 10 टू द पावर 2 लिखा हुआ है तो 9 एंड 2 कितना हो गया 11, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 10 टू द पावर 5। ओके, ओके। सो इसको अब हम नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं डायरेक्शन लगाना भूल गया, यूनिट वेक्टर आर कैप आपको हर बार लिखते जाना है, यूनिट वेक्टर आर कैप। सो ये कितना हो जाएगा आर कैप यूनिट वेक्टर आर कैप न्यूटन पर कूलम। अगर आपको यूनिट वेक्टर आर कैप नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो टुवर्ड्स ओ बी और टुवर्ड्स राइट। ओके ओके, सो दैट वन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो गया। 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स राइट और वी कैन से टुवर्ड्स यूनिट वेक्टर आर कैप। क्लियर। नाउ वी आर सॉल्विंग सेकेंड पार्ट। सो फॉर पार्ट सेकेंड इसको मैं रेज कर देता हूं। ओके, फिगर सेम है। पार्ट सेकेंड क्या कहेगा, पार्ट सेकेंड कह रहा है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर फाइंड द फोर्स। तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो इसको फिगर को मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ। क्यू ए, यहाँ पे क्यू ए है, यहाँ पे क्यू बी है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये मिड पॉइंट है ओ। इसमें अब क्या रखा हुआ है निगेटिव टेस्ट चार्ज, तो मैं इसको क्यू नॉट मान लेता हूँ। ओके, तो क्यू नॉट में क्या होगा क्यू ए पॉजिटिव है और ये क्यू बी निगेटिव है, मैग्नीट्यूड दोनों का कितना है 3 माइक्रोकूलम। तो ये क्या करेगा क्यू ए इसको अट्रैक्ट करेगा, ई ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी, दैट मीन्स सेम होगी किसकी एफ ए की फोर्स की। और यहाँ पे भी क्यू बी क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, सो ई बी की डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी है ना, और यही डायरेक्शन किसकी होगी फोर्स ड्यू टू चार्ज बी। दैट मीन्स so force on negative charge Q नॉट इक्वल्स टू कितना है नेगेटिव चार्ज की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम प्लेस्ड एट
सेंटर ओ में रखेगा। तो देखिए किसी भी चार्ज में फोर्स कितना होता है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट है, सो F इक्वल्स टू क्या होता है, QE, क्या होता है, QE। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो नेगेटिव डैश चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स O A और वी कैन से लेफ्ट। ओके, सो Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो लगा था वो कितना आया है, हमारा आया था 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8112, तो 8.1 आ जाएगा, है ना, इंटू 10 टू द पावर -3। तो हम कह सकते हैं 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन फोर्स लगेगा। और कहाँ को लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये हमारा फाइनल आंसर है, दैट वन इज द फोर्स। क्लियर, ओके। अलोंग OA या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट भी लिख सकते हो आप। ओके, सो नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, so the next question is 1.9 NCERT solution for chapter 1st physics. A system has two charges QA and QB having magnitude 2.5 into 10 power -7 and B also has the same but negative polarity located at the point 0015 and 00+15 respectively. Find the total charge and the electric dipole moment of the system. तो यहाँ पे हमको एक्चुअल में ये जो चार्जेस का लोकेशन है उसके लिए क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो हम कोऑर्डिनेट्स के बिहाफ में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स के बिहाफ में हमने कोऑर्डिनेट्स बनाए, दैट सो ये दोनों, ये जो हमारा चार्ज का लोकेशन है वो एक्चुअल में जेड एक्सिस में है। तो जेड एक्सिस में आप फैमिलियर नहीं होंगे ऐसे, तो या तो एक्स में ले लीजिए या वाई में ले लीजिए। तो हम इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, तो ये प्लस जेड हो जाएगा, ये माइनस जेड हो जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और इसकी अपोजिट तो हो जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस पॉजिटिव, और ये हो जाएगी माइनस वाई एक्सिस। ओके, सो नाउ लोकेट द पॉइंट एंड लोकेट द चार्जेस। तो देखिए QA कहाँ लोकेटेड है, 0 0 -15 में, दैट मीन्स लोकेशन ऑफ QA इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो QA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 -15, दैट वन इज द पॉइंट O, लेट इट QA इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ओके, सेम फॉर QB, QB इज लोकेटेड इन द पॉजिटिव एक्स, सॉरी पॉजिटिव, ओके मैंने गलती कर दी, जेड में लिखना था मुझे। ठीक है, तो हम इसको जेड मान लेते हैं, है ना, जेड इसी को मान लेते हैं हम, गलती से लिख दिया हो, इसको वाई ही कंसीडर कर लेते हैं, वाई पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव वाई, दिस इज पॉजिटिव जेड, दिस इज नेगेटिव जेड। क्लियर, नेगेटिव जेड। ओके, सो आप एक्सेस कहीं भी मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये हो जाएगा आपका पॉइंट बी, इसकी वैल्यू क्या है, 0 0 +15। ओके, और इसमें कौन सा चार्ज रखा हुआ, QB, दैट वन हैज वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, हैविंग नेगेटिव पोलैरिटी, नेगेटिव 2.5। ओके, सो देखिए, सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट P। तो देखिए ये इस मैग्नेट डिस्टेंस में क्या होता है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ओरिजिन से इसका कितना डिस्टेंस है, 15 ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दी है बेटा, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और O से B की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, total charge
इजी क्वेश्चन है। ऑफ द सिस्टम लेट इट इज क्यू, क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी। ओके, सो क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू ए की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और क्यू बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का है ना, माइनस का, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, दोनों कट गए, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम है 0। क्लियर। नाउ अब देखिए हमको दूसरे में डाइपोल निकालना है, तो डाइपोल में क्या करना है, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए डाइपोल हमेशा कहाँ जाता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की साइड, दैट वन इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ओके, सो डाइपोल मूवमेंट तो P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 2a/q, यही होता है ना। सो 2a क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ 2a कितना होगा, यहाँ से यहाँ 15 है, यहाँ से यहाँ 15, तो 15 प्लस 15, 15 प्लस 15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.3 मीटर। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि 2a डिस्टेंस होती है दोनों डाइपोल में, जो दो चार्ज होते हैं उनके बीच की, आप उसको a मत ले लीजिएगा, तो 2a फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन द डाइपोल। सो 2a 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स वी कैन से 0.3 मीटर इनटू चार्ज। तो चार्ज का हम क्या लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग -z डायरेक्शन। क्या हो जाएगी, अलोंग -z डायरेक्शन। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में यहाँ अलोंग -z डायरेक्शन नहीं लिखना, तो आप सीधे -k लिख सकते हैं, तो k -k अलोंग -z डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो कितना हो जाएगा ये 0.75 इंटू 10 टू द पावर -7। ओके, कूलाम मीटर। इसको अगर सही तरीके से हमको लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम मीटर। क्लियर, अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन, क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो किस साइड आपका डायरेक्टेड रहता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो क्लियर, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। आप एक्स एक्सिस कहीं भी मान सकते हैं, जेड एक्सिस, है ना, मैंने यहाँ मान लिया, इसमें बस नहीं मानना, नहीं तो इसमें भी आ जाएगा, जिसको समझ होगी वो कर सकता है बिल्कुल। सो नेक्स्ट, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power -9 coulomb meter is aligned at 30 degree with uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Find the magnitude of torque on the dipole. So बहुत इजी क्वेश्चन है। So given values क्या क्या है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है P, P की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कूलाम मीटर, एंड देन इलेक्ट्रिक, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, और जो एंगल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइंड है, दैट वन इज 30 डिग्री। सो लेट अस कैलकुलेट। तो देखिए जब कभी भी एंगल दिया हो तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, हमको टॉर्क फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड टॉर्क का। सो टॉर्क एक्चुअल में होता है P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, और एंगल दिया है तो क्या हो जाएगा PE साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या होगा आपका, P की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -9, E की है 5 इंटू 10 टू द पावर 4, और साइन 30 की वैल्यू हाफ
4 5 जा 20, टॉर्क विल बी इक्वल टू 20 इंटू, और इनको सॉल्व कर लीजिए तो कितना बचेगा 10 टू द पावर -5 इंटू हाफ 1/2, दैट विल बी 10। तो 10 टू द पावर 1 से सॉल्व होगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर, that one is the magnitude of the torque. Okay, that is the very easy question. So we now switch for the next question. Okay students, so NCERT exercise chapter first 1.11 question is, a polythene piece is rubbed with wool is found to have negative charge of 3.2 into 10 to the power -7. So we have to estimate the number of electrons transferred from wool to polythene, and is there a transfer of mass from wool. So first one is, let us solve first part. Okay, so in the first part it asked estimate the number of electrons, that means this is given the continuous value of charge. अब हमको उसमें number of electron find करनी है. So total charge on polythene, टोटल क्या था, नेगेटिव था तो नेगेटिव की बात नहीं करनी क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. टोटल चार्ज ऑन पॉलीथीन विच इज नेगेटिव, ये भी लिख लीजिए. कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि कब वैल्यू पॉजिटिव रखनी, कब वैल्यू नेगेटिव. अगर दोनों दी हैं तो दोनों बार हम, तो देखिए ज्यादातर हम मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं. जैसे टोटल चार्ज उसने पूछ लिया, जैसे डाइपोलर पूछा तो टोटल चार्ज में हमको पॉजिटिव चार्ज भी लेना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज भी लेना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करेंगे अगर डाइपोल में, है ना, तो वो चार्ज जो है आपका नेगेटिव चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ले लेते हैं ना, अट्रैक्टिव ले लेते हैं. तो उस चार्ज का मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में आ गया, तो वहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं रखी जाती, मैग्नीट्यूड ही बस रखा जाता है. ये ध्यान रखना आपको. ओके, सो हमने Q इक्वल्स टू मान लिया, कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम. सो वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हमको क्या पता है कि कंटीन्यूअस चार्ज इक्वल्स टू द डिस्क्रीट चार्ज वैल्यू. सो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम. सो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस चार्ज, कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. 1.6 से कट गया तो कितना आएगा 2, और 19 से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12. तो कितना आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स are transferred from wool to polythene, or we can say 2 into 10 to the power 12 electrons are released by wool. Okay, so इतना ही पॉजिटिव चार्ज wool में होगा, उतना ही जितना नेगेटिव चार्ज पॉलीथीन में. और सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट आपका जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल. सो यस, डेफिनेटली देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू द पॉलीथीन because 2 into 10 to the power 2 electrons are transferred from the wool to the polythene, and each electron has or possess definite mass. है ना, भले ही उसकी बहुत कम वैल्यू है मास की, लेकिन कुछ ना कुछ मास तो इलेक्ट्रॉन में होता है. और इलेक्ट्रॉन वूल से कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, पॉलीथीन में. इसका मतलब यस, डेफिनेटली मास इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन हैज इट्स डेफिनेट मास. क्लियर? सो यस, because each electron has its definite mass. भले ही बहुत कम हुआ हो, ओके, बिल्कुल कम हुआ हो, हमको सेंस में नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी 101% मास तो ट्रांसफर हुआ है. Clear? So that is the 1.11. We will switch for 1.12. Okay students, so the next question of NCERT exercise chapter 1 is 1.12. It is in two parts. First one is the two insulated charged copper spheres A and B are separated by a distance of 50 centimeter.
What is the mutual force of electrostatic force of repulsion if the charge on each sphere is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb if the radii of A and B are negligible compared to the separation distance। ये जबरदस्ती में बात लिखी हुई है, उसका रीजन ये है कि एक्चुअल में डाइपोल नहीं है, नहीं तो इजीली हम कंडीशन ही डाइपोल की यही होती है, सेपरेशन डिस्टेंस जो रेडियस होगी स्फीयर्स की पॉइंट चार्ज की डाइपोल में वो नेग्लिजिबल होगी, है ना, सेपरेशन डिस्टेंस की। लेकिन यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए उसने अलग से लिख दिया है। ओके, सेकंड पार्ट है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ द चार्ज ऑफ ईच स्फीयर इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस इज हाफ। सो लेट अस सॉल्व द पार्ट 1। तो पार्ट 1 आपका क्या कह रहा है, पार्ट 1 में दो स्फीयर है ए बी, उनकी जो है सॉरी नेग्लिजिबल है इनकी रेडियस, तो हम पॉइंट चार्ज ही कंसीडर करते हैं ए एंड बी। ओके, so in both A and B and the separation distance is R which is 50 centimeter, that means 0.5 meter. Okay, that is 0.5 meter. Now so charge on A is QA whose value is positive, yes मैग्नीट्यूड नीचे लिख दूंगा, और QB भी है जिसकी भी वैल्यू क्या है बेटा पॉजिटिव ही है, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है ये। सो इसकी भी क्या है वैल्यू पॉजिटिव है ना। सो हमको पता है क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी कितना दिया हुआ है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। क्लियर। सो नाउ सो वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। सो फोर्स ऑफ रिपल्सन between A and B, let it is F, that is F। so force of repulsion क्या होगा, so फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमने देखो QA QB इक्वल्स टू दिस है, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इसी को हमने क्या मान लिया कि यही वैल्यू किसकी है Q की, Q इक्वल्स टू भी यही है, QA इक्वल्स टू QB इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7। क्यू क्यों माना, ताकि हम QA QB की वैल्यू की जगह डायरेक्ट Q लिख सके, और जहां जहां वैल्यू की जरूरत होगी तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओके, सो K की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू QA QB अपॉन R स्क्वायर होगा, QA QB अपॉन डिस्टेंस इज R, सो दैट इज R स्क्वायर, ये हमने डिस्टेंस कंसीडर कर लिया। तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, QA की जगह Q रख दीजिए, QB की वैल्यू भी Q ही रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ओके, इसको दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। सो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पुट करना है सबकी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो दो बार रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन R स्क्वायर, दैट मीन्स 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25। ओके, तो ये जब हटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा ऊपर 100 हो जाएगा, तो इसको कट कर दीजिए 25 चौको 100 4 आएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख दीजिए। ओके, ठीक है। सो इस सब को जब सॉल्व करेंगे तो मैं फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ, मैंने सॉल्व किया हुआ है। सो दैट विल बी 1.521 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। तो ये सॉल्यूशन के बाद कितना आ जाएगा 1.521 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन, और कैसा होगा रिपल्सिव, दैट विल बी रिपल्सिव। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन स्फीयर्स A एंड B। ओके, नाउ द कंडीशन सेकंड। सो ये क्लियर है, ये तो बिल्कुल इजी है, सीधे वैल्यू पुट करनी है। अब हम कंडीशन सेकंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ये वैल्यू याद रखनी है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन A एंड B इक्वल्स टू क्या है, F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। चलिए ठीक है, मैं सिर्फ इतना इरेज कर देता हूँ इसके बाद। ओके ओके, चलिए इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कंडीशन सेकंड में क्या है आपका, सॉरी पार्ट बी है ना, चलिए इसको बी लिख देते हैं।
बी में कह रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ डिस्टेंस इज डबल्ड, सॉरी हाफ एंड चार्ज डबल्ड। दैट मीन्स अब चार्ज क्या करना है, क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी तो रहेगा, बट चार्ज जो क्यू था वो कितना हो जाएगा 2q। दैट मीन्स 2 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम। और डिस्टेंस क्या थी r कितनी थी हमारी, तो प्रीवियस डिस्टेंस थी r, तो जो नई डिस्टेंस होगी उसको हम क्या मान लेते हैं r/2। क्या मान लेंगे r/2। जो डिस्टेंस होगी कंडीशन 2 के हिसाब से, पुरानी थी r, उसका हाफ करना है तो कितनी हो जाएगी r/2। सो दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर अपॉन 2, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं 0.25 मीटर। क्लियर? ओके। सो फोर्स ऑफ रिपल्सन हम इसको मान लेते हैं एफ डैश। ठीक है, कंडीशन सेकंड का एफ डैश, तो क्या होगा वही वैल्यू रखिए 9 के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, अब क्यू ए की वैल्यू क्यू थी पिछली बार, अब कितनी हो गई 2q, तो कितना हो जाएगा 2q। क्यू बी की वैल्यू भी कितनी हो गई 2q, और r की वैल्यू कितनी हो गई r/2। दैट मीन्स r/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 टू या 4 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो मैं इस 4 को और उस 4 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ इंटू 16। ओके, अब देखिए इक्वेशन 1 से मिलाइए, ये किसकी वैल्यू है f की है ना, मैंने जहाँ इक्वेशन 1 दिया था पार्ट ए में, ये किसकी वैल्यू है f की। सो दैट मीन्स f डैश इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ f, 16 टाइम्स ऑफ f। क्लियर? ओके, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू f। अब f की वैल्यू पुट कर दीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो 16 इंटू f की वैल्यू कितनी आई थी 1.521, तो मैं सिर्फ 1.5 ले लेता हूँ, है ना, इंटू 10 टू द पावर, अब मुझे भी याद नहीं शायद -2 था, यस 10 टू द पावर -2, तो कितना आएगा बेटा 24 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं 0.24 न्यूटन। ये भी कैसा होगा, दोनों में सिर्फ डबल किया है लेकिन चार्ज तो पॉजिटिव है, ये भी कैसा होगा रिपल्सिव, 0.24 न्यूटन रिपल्सिव। क्लियर? सो नाउ वी सिट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, so 1.13 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन 1.12, मतलब कुछ वैल्यूज वहां से ली गई हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया है वो लगभग क्वेश्चन, है ना, जो बचेगा वो मैं समझा दूंगा। यहाँ कह रहा है 1.13 में 2 आइडेंटिकल साइज चार्ट कॉपर स्फीयर्स, दोनों के साइज सेम है, ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर एज इन एक्सरसाइज 1.12, ईच हैज इक्वल चार्ज 6.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम। अब कंडीशन यहाँ से बदल जाती है क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन कह रहा है a third sphere of the same size, that means there are 3 spheres, 2 are charged and 1 is uncharged. Third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, पहले A के साथ वो contact में लाया जाएगा, then brought in contact with the second, फिर वही A से remove करने के बाद B के साथ contact में लाया जाएगा, and finally removed from both, फिर दोनों से हटा लिया जाएगा, है ना। सो व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। अब ये यहाँ क्यों नया फोर्स आ गया, क्योंकि देखिए जब एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाई जाएगी तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होकर दोनों में जाएगा, फिर वो जो सी वाला होगा उसको बी से लगाएंगे तो फिर दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब तक डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे दोनों के चार्ज, तो फिर वहां से तो फिर ए और बी में क्या होगा, चार्ज की वैल्यू पहले जो क्यू क्यू बता रहे थे हम, अब क्या होगी वो बदल जाएगी। देखिए कैसे बदलेगी। ओके, so let we have three spheres of identical size. First one is A, B and C. Okay, so A में हमको पता है कितना चार्ज है, एक्चुअली चार्ज तो ये है 6.5
तो हमने मान लिया Q की वैल्यू कितनी है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। सो A में भी उतना ही चार्ज है और तो B में भी उतना ही है। सो B में भी कितना होगा Q और C में कितना होगा 0। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट द अनचार्ज स्फीयर इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द फर्स्ट। अनचार्ज पहले A के कांटेक्ट में आएगा। सो A के साथ C का कांटेक्ट होगा, C को कंबाइन करते हैं। A में कितना था Q और B में कितना है, सॉरी C में कितना है 0। सो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूँ। देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही होता है जैसे एक गर्म और एक ठंडे ऑब्जेक्ट को हम मिलाएंगे तो ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर कब तक होगा, एनर्जी कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा, मतलब वो वैल्यू एवरेज में दोनों के बट जाती है। तो एवरेज में देखिए यहाँ 2 है तो 2 का एवरेज निकालेंगे, 3 होते तो 3 का एवरेज निकालते, 4 का तो 4 का। सो एवरेज वैल्यू दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितना होगा, एवरेज ऑफ दीज बोथ दैट मीन्स Q प्लस 0 अपॉन 2। एवरेज निकालना तो कितना आएगा बेटा Q/2 ऑन बोथ, दैट मीन्स आफ्टर कांटेक्ट और रिमूव करेंगे तो A में कितना चार्ज आ जाएगा Q/2, B में कितना चार्ज आ जाएगा, सॉरी C में कितना आ जाएगा Q/2। नाउ अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कि C को A से रिमूव करके किससे ऐड करना है, B से। तो B में कितना चार्ज है बेटा, B में इनिशियली Q चार्ज था, सॉरी Q/2 नहीं है, Q चार्ज था और इससे अब किसका कांटेक्ट कराया है, जो A से C को रिमूव किया था C। तो C में कितना चार्ज था Q/2, तो कितना है Q/2। तो फिर मैंने बताया इन दोनों में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा, जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए वैल्यू। इसका मतलब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होते तो अपॉन 3 करते, तीनों का प्लस करके अपॉन 3 एवरेज निकालना है सीधा सीधा। तो क्या हो जाएगा Q प्लस Q/2/2। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा 3Q/4, कितना होगा 3Q/4। इसका मतलब B में और C में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, बराबर बराबर 3Q/4, यहाँ भी कितना होगा 3Q/4। अब कह रहा है कि फाइनली इस C को हमने हटा दिया, अब बताइए इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स कितना होगा। तो देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया। सो आफ्टर रिमूविंग sphere C from A and B, charges on A and B are, तो चार्ज QA कितना है Q/2 बचा है इसमें और QB कितना बचा है अब 3Q/4 और Q की वैल्यू क्या है ये जो पहले इनिशियल चार्ज है। सो फोर्स ऑफ रिपल्सन, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन, न्यू रिपल्सन फोर्स बिटवीन A and B F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, वही होता है ना K Q1 Q2 अपॉन R²। तो K की वैल्यू कितनी होती है 10 इंटू 10 टू द पावर 9। K Q1 की वैल्यू कितनी है, दैट मीन्स QA की वैल्यू कितनी है Q/2, QB की वैल्यू कितनी है 3Q/2 अपॉन R²। डिस्टेंस कितना है R 50 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 0.5 स्क्वायर, दैट मीन्स 0.25 का स्क्वायर होगा। तो इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 3Q/4 इंटू 3Q² अपॉन 4, तो 4 नीचे चला जाएगा और 4 इंटू 0.25 होगा तो कितना आ जाएगा 25 चौको 100। तो 4 इंटू 0.25 दैट मीन्स 1.00। ठीक है, हाँ ये इतनी वैल्यू आएगी। अब हमको Q² की वैल्यू रख के सॉल्व करना है, यहाँ जगह नहीं है, चलिए ठीक है। तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। Q² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पुट करते हैं 3 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7। अब मैं इसको सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2500 को सही हो गया तो 1 में चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गलती हो गई यहाँ, 3Q/2 लिख दिया मैंने, एक्चुअली 3Q/4 है ना, 3Q/4 है। ठीक है, तो यहाँ 25 चौको 100 हो गया ये और ये 2 बस बचेगा तो इंटू 2 हो जाएगा।
तो अपॉन में इसके क्या बचेगा, ओनली 2 और बचेगा, 2 बचेगा, है ना। तो ये इतना बस याद रखना हमको, ये अपॉन में 2 बचेगा। 3/4 है तो 4 2 आ जाएगा, तो 25 चौको 100, तो ये तो 1 आ गया 4 से, 2 बस बचेगा, तो 2 मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया अपॉन 2। तो आफ्टर सॉल्विंग जो फाइनल वैल्यू है हमारी वो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी 1.14075, ये आएगी, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, सोल्यूशन 1.14075 इंटू 10⁻⁻, कितना है, -2, 10⁻⁻2 न्यूटन। हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो तो मिला लीजिएगा आप लोग आंसर। 1.14075 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, that one is the final value. Okay, so now switching for the next question.